ये वीडियो आपके इंटरटेनमेंट पर्पस के लिए बनाई गई है। कृपया इसको अपने दिल, फेफड़े और गुर्दे पे मत लीजिए। धन्यवाद। सो वेलकम बैक टू ऑन माई चैनल गाइस विद अनदर वीडियो। तो क्या हाल है आप सबके। तो आज हम लोग बात करने जा रहे हैं सो कॉल्ड देशभक्त और हिपोक्रेट पर्सन एक्टर जो कहना है कह लो अक्षय कुमार के ऊपर। ये दो बातें सो कॉल्ड देशभक्त और हिपोक्रेट याद रखना, क्योंकि इस वीडियो में इन्हीं दो चीज़ों के ऊपर बात होगी। और हाँ, दिस इज़ द सम काइंड ऑफ रोस्ट विद सम इम्पोर्टेंट फैक्ट्स दैट यू कैंट इग्नोर। तो वीडियो के एंड तक जरूर देखना। और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी ऑन कर लीजिए ताकि सभी वीडियोस की नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंच जाए। तो चलो यार, बिना किसी बकलोली के आज की मजदूरी शुरू करते हैं। जाने मेरी जाने मन बचपन का प्यार मेरा भूल नहीं जाना। तो सबसे पहले सर की हिपोक्रेसी के ऊपर बात करते हैं। सर ने एक इंटरव्यू में जो लोग जिम करते हैं उनकी डाइट या फिर उनके प्रोटीन शेक्स के ऊपर बात की थी, जो इतना बेवकूफ़ी से भरा हुआ था जिसकी उम्मीद कम से कम इनसे तो कभी नहीं की जा सकती थी। द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग जो हमारे खास करके हमारे यंगस्टर्स में एक जो चल रहा है वो है ये, मैं उसके बहुत अगेंस्ट हूँ, वो है वो प्रोटीन शेक्स एंड स्टेरॉइड्स एंड क्रिएटिन, बीसीए, ये सब चीज़ें जो भी हैं, ये पता नहीं क्यों लेते हैं। दे आर बिकमिंग अ प्रोडक्ट ऑफ अ प्रोडक्ट। पहले तो सर स्टेरॉइड्स और प्रोटीन शेक्स को एक कैटेगरी में रखकर आपने अपनी बेवकूफ़ी का सबूत दे ही दिया है, क्योंकि स्टेरॉइड्स और प्रोटीन शेक्स ये दोनों अलग अलग चीज़ हैं। और दूसरी चीज़, एक बार को तो ये लोग आपको फॉलो करते हैं या फिर आपको अपना रोल मॉडल मानते हैं क्योंकि आप हैं। मैं ये नहीं कहता कि आपको कोई नॉलेज नहीं है, आप 54 की एज में फिट हैं, आपकी बात मान भी लें, लेकिन अगर आपने कोई स्टेटमेंट दी है उसके ऊपर कायम रहो ना। आपके इस फिट रहने का राज क्या है? तंदूरी चिकन, वो भी हर रोज। आप मजाक कर रहे हो ना? हाँ, हर दिन नॉनवेज मुश्किल है ना, लेकिन प्रोटीन तो मजाक नहीं है। इसलिए हॉर्लिक्स प्रोटीन प्लस, जिसमें है दूध और सोया, ये दिन के 30% तक की प्रोटीन की जरूरत को पूरा करे। प्रोटीन प्लस, बनाओ प्रोटीन का रूटीन। जिसके आप खिलाफ थे, एक साल बाद अगर आप वही चीज़ को प्रमोट करो जिसके लिए आपको पैसे मिले हैं तो ये चीज़ थोड़ी सी खटकती है। और वो भी ऐसी चीज़ जो प्रोटीन शेक है भी नहीं, एक एनर्जी ड्रिंक है मेरे हिसाब से, लेकिन प्रोटीन शेक तो बिल्कुल भी नहीं है। मतलब पैसे मिले तो असूल गए तेल लेने। सर, जनता को आप मूर्ख समझना बंद कर दीजिए। इस प्रकार की बचकाना बातें किसी के गले नहीं उतरती। नहीं, अभी और सुनिए। घी खाना भूल गए हैं, माँ का घर का खाना भूल गए हैं, दूध पीना भूल गए हैं, दही, लस्सी, रोटी, ये सब चीज़ें भूल गए हैं। वो आई एग्री विद यू सर कि प्रोटीन की ज़रूरत इन सब चीज़ों से पूरी हो जाती है, लेकिन जो लोग जिम करते हैं और जो एथलीट्स होते हैं उनको एक्स्ट्रा प्रोटीन की ज़रूरत पड़ती है। इसीलिए ये सप्लीमेंट बनाए गए हैं, स्पेशली वे प्रोटीन, जिनको डाइजेस्ट करना भी आसान होता है। डाइजेस्ट करना आसान होता है ये बात मैंने इसलिए बोली है क्योंकि एक महाशय आए थे जिनका कहना था कि एक स्कूप ऑफ वे प्रोटीन 3 साल लगाता है डाइजेस्ट होने में। मतलब लॉजिक गया तेल लेने। मैं ये भी नहीं कहता कि सारे प्रोटीन शेक्स या फिर सप्लीमेंट से सही होते हैं, बिल्कुल भी नहीं। कुछ होते हैं जो हमारी बॉडी को हार्म कर सकते हैं। हमें ज़रूरत है सही गाइडेंस की कि हमें कौन सा बाय करना है जो हाईली अप्रूवल हो। और एक बात फिर से बोलना चाहूँगा कि प्रोटीन शेक्स और स्टेरॉइड्स दोनों अलग अलग चीज़ें हैं। सर प्लीज़ इसको एक कैटेगरी में रखना बंद कर दीजिए। सर, आपको लाखों करोड़ों लोग देखते हैं, आपसे इन्फ्लुएंस होते हैं। अगर उनको इन्फ्लुएंस करना है तो सही ढंग से कीजिए ना। आपकी इस स्टेटमेंट के आधार पर जो लोग जिम में मेहनत करके, पसीना बहा के, दिन रात एक करके बॉडी बनाते हैं, सिर्फ प्रोटीन शेक्स ही लेते हैं, उनको लोग बोलते हैं अरे स्टेरॉइड्स लेके बनाया है, जो कि एक अलग चीज़ है, तो उनको भी बुरा लगता है। क्योंकि ऐसा नहीं है कि सिर्फ प्रोटीन शेक्स लिए और घर पे बैठे रहो तो आपकी बॉडी बन जाएगी या आप फिट हो जाओगे। आपको वर्कआउट करना ही पड़ेगा। और जो लोग घर पे बैठे उन लोगों की पोस्ट पे या वीडियोस के ऊपर कमेंट करते हैं जिन्होंने मेहनत करके बॉडी बनाई है या फिर बॉडी बिल्डर हैं कि पाउडर ली है, उल्टे सीधे कमेंट करते हैं, उनको एक ही बात बोलना चाहता हूँ कि जब अंगूर हाथ में नहीं लगते हैं ना तो बेटा वो हमेशा खट्टे ही लगते हैं। तो ज़िंदगी में एक बार बेटा जिम का मुँह जरूर देख लेना, किसी को क्रिटिसाइज़ करना भूल जाओगे। और जब एक इंटरव्यू में सर से पूछा गया कि आजकल जो गुटखा के एडवर्टाइजमेंट करते हैं उनसे लोग गलत इन्फ्लुएंस होते हैं, तो उनके ऊपर सर का क्या कहना है, तो सुनिए क्या बोला सर ने। ऐसा है कि जनाब, ऑडियंस को भी पता होना चाहिए किसको फॉलो करना चाहिए, किसको नहीं करना चाहिए, एंड जो गलत है सो गलत है। और मैं उनसे यही दरख्वास्त करूंगा कि ऐसी चीज़ों को एंडोर्स ना करें, क्योंकि यस, बिल्कुल जैसे आपने कहा कि लोग देखते हैं, उसे फॉलो करते हैं। सो आई होप हम इसे पीपल गेट द मैसेज एंड दे डोंट डू इट। थैंक यू। मुझे कई ऑफर्स आते हैं, मैं आपको बताऊं, मुझे कई बड़े बड़े गुटखा कंपनी के ऑफर्स आते हैं कि करो, और अनगिनत सुनने वाले अमाउंट देने को तैयार होते हैं। उसके लिए मैं ये काम नहीं करूंगा, गलत काम नहीं करूंगा। ठीक है जी।
राइट सर, दिस टाइप्स ऑफ एड्स आर शुड बी स्टॉप्ड। लेकिन एक सेकंड, एक टाइम था जब आप भी ऐसी चीज़ों को एंडोर्स करते थे, एडवर्टाइज करते थे, सिर्फ पैसे के लिए। हम रेड एंड व्हाइट पीने वालों की बात ही कुछ और है। मतलब पहले एक चीज़ के खिलाफ बोलो और अगर बाद में ज़्यादा पैसे मिले तो उसकी एडवर्टाइजमेंट शुरू कर दो। मुझे पता है ये वीडियो बहुत पुरानी है, लेकिन कम से कम फेक तो मत बनो। पर यह भी सच है कि आजकल ये ऐसी एड्स नहीं करते, पर जो सच है वो सच है। एक सच ये भी है कि अक्षय कुमार जो देशभक्त बनते हैं उनके ऊपर भी बहुत सवाल उठते हैं, क्योंकि वो इंडिया के नागरिक नहीं है, उनके पास कनाडा की नेशनैलिटी है। जी हाँ, उनके पास कनाडा की नेशनैलिटी है। तो फिल्में हिट करवाने के लिए देशभक्त बनना और पब्लिक के फीलिंग्स के साथ खेलना ये भी गलत है। और आप कहते हैं कि आप टैक्स भरते हैं, तो अगर आप किसी दूसरे देश में जाकर काम करते हैं तो आपको टैक्स भरना ही पड़ता है, क्योंकि ये हर देश के नियम होते हैं। अगर आप किसी देश में जाकर काम करते हैं तो वहाँ की सरकार को आपको टैक्स भरना ही पड़ता है। चलो इन सब चीज़ों को साइड में रखते हैं। जब सबसे बड़ा मौका मिला देशभक्ति दिखाने का किसान आंदोलन के ऊपर, तब आपके मुंह से एक शब्द नहीं निकला। तब आपकी देशभक्ति कहाँ गई थी? क्योंकि जब देश का अन्नदाता ही सड़कों पर है तो उस देश के बारे में और क्या ही बोलेंगे आप। सरकार एक कानून पास करती है, सरकार के अकॉर्डिंग सब खुश हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन जिसके लिए कानून बनाया है वही खुश नहीं है। 1 साल से ऊपर का वक्त हो गया, बेचारे किसान सर्दी गर्मी में वहाँ बैठे हैं, उनके लिए आपकी हमदर्दी नहीं जागी। भले ही आप ना जगाते ना हो, खाते तो हो ना। आप ही की इंडस्ट्री के कुछ कुत्ते आके इन अन्नदाताओं को आतंकवादी कहते हैं, तब आपकी देशभक्ति कहाँ थी? सर आप एक अच्छे एक्टर तो बन गए, उसमें कोई डाउट नहीं है, मगर जब एक अच्छा इंसान बनने की बारी आई तब आप लोग हार गए। खैर, अंत में सिर्फ इतना ही कहूँगा कि जय जवान जय किसान, ये 2 ही लोग हैं जिनका जितना धन्यवाद किया जाए उतना ही कम है। किसान मजदूर एकता जिंदाबाद दोस्तों। तो आज के लिए बस इतना ही दोस्तों, आज की वीडियो यहीं पे ख़त्म करते हैं। अगर वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करना मत भूलिएगा। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना भी मत भूलिएगा और बेल आइकन को भी ऑन कर लीजिएगा, ताकि आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। सब्सक्राइब वाले बटन पे प्रोटीन शेक्स फेंक के मारो या फिर स्टेरॉइड्स, मुझे नहीं पता, सब्सक्राइब हो जाना चाहिए। तो चलो यार, मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।